ग्रेविटेशन का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पलर्स है फिंगर टिप्स के, जिसमें आपसे कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ। ठीक है, अर्थ से देखने पर द सन अपीयर्स टू मूव इन एन अप्रोक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। अगर अर्थ से खड़े होकर आप सन को देखोगे तो सन ऐसे लगेगा कि जैसे कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा हो अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, इसको सही करके बना लेते हैं। अगर ये अर्थ है तो सन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हो। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हो। फॉर द मोशन ऑफ द अनदर प्लैनेट लाइक मरकरी एज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ दिस वुड। देखिए, अगर दूसरे प्लैनेट को देखें, जैसे कि आप मरकरी को देख लेते हैं, तो मरकरी को देखने पर आपको ऐसा लगता होगा कि मरकरी भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं क्या होगी। देखिए, होता क्या है, हमें अर्थ के सरफेस से अगर हम देखें सन को तो सन ऐसा लगेगा जैसे कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, बट इन रियलिटी क्या होता है, हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अब ऐसा क्यों है कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है? तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। सन अर्थ पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इसलिए अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। जिस तरह से अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ऐसे ही बाकी प्लैनेट भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन ऑन द अदर प्लैनेट। ठीक है, तो बाकी प्लैनेट पर सन जो लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहा है। अगर मैं अर्थ और मरकरी की बात कर लेता हूँ, अर्थ और मरकरी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी। कम क्यों होगी, इसका रीज़न भी पढ़ेंगे। तो अर्थ और मरकरी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो गई कम। अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ, मरकरी और सन के साथ, देखिए मरकरी और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि अर्थ और मरकरी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम है। दैट्स वाई मरकरी खुद सन के चारों तरफ घूमेगी, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों है कि सन का और मरकरी का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो होती है Gm1m2 अपॉन r²। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक तो सन और मरकरी के बीच की डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो एक रीज़न तो ये हो गया कि फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो। दूसरा रीज़न ये भी है कि मरकरी का मास, और अगर सन के मास की बात करें तो सन का मास ज़्यादा है, लेकिन मरकरी का मास अर्थ के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर डोमिनेट करेगी। डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर करनी है कि फोर्स की वैल्यू बढ़ी कब, जब डिस्टेंस कम हो गई। तो सन और मरकरी के बीच में फोर्स की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है। अब अर्थ और अगर सन के बीच के फोर्स की बात की जाए तो वो होता है F=Gm1m2 अपॉन r²। ठीक है, यहाँ पर रेडियस जो है, रेडियस नहीं सॉरी डिस्टेंस है, ये सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो है वो मरकरी के मुकाबले ज़्यादा होगी। इट मीन्स यहाँ पर फोर्स मरकरी के मुकाबले कम होगा। अगर यहाँ पर मास की बात करें तो अर्थ का मास एज कम्पेयर टू मरकरी ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से तो ये फोर्स की वैल्यू को ओवरऑल कम कर देगी। मास तो बढ़ाने की कोशिश करेगा फोर्स, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई है तो फोर्स की वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगी। तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से बाकी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसी तरह से हमारी अर्थ भी घूमती है। तो ये सब इसी वजह से ही है क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है बाकी प्लैनेट पर। अब हमारी अर्थ उतना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी मरकरी पर, इसीलिए मरकरी हमारी अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता बल्कि सन के चारों तरफ घूमता है। तो आपसे यही पूछा है कि क्या ये मरकरी जो है ये भी सन की तरह अर्थ के चारों तरफ घूमता होगा? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सन के चारों तरफ घूमते हैं सारे के सारे प्लैनेट जिस तरह से अर्थ घूमती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट बी ट्रू बिकॉज द मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मरकरी इज ड्यू टू सन। सन के द्वारा जो मरकरी पर फोर्स लग रही है वो ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।